बीजेपी में घमासान के बीच अमित शाह का बड़ा ऐलान, योगी फिर पड़े भारी। 2027 से पहले योगी की बड़ी चाल, अमित शाह का बड़ा कदम, चारों खाने चित हुआ विपक्ष। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है जो शायद बाहर से नहीं दिखता। बीजेपी के अंदर एक लड़ाई चल रही है जिस पर फिलहाल कोई खुलकर नहीं बोलता है, लेकिन हर चाल में वो लड़ाई खुलकर सामने आ ही जाती है। और इस हफ्ते एक ऐसा क्षण आया जिसने ये साफ कर दिया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठेगा। पिछले कुछ समय से बहुत लोग ये सोच रहे थे कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। यूजीसी कानून आया तो उसे भी योगी की कमजोरी बताया गया। कुछ धार्मिक विवाद हुए तो वो भी उनसे जोड़े गए। और सबसे बड़ा नाम जो इस पूरी कहानी में बार बार आया वो केशव प्रसाद मौर्य का था। मौर्य दिल्ली के करीबी जाने जाते हैं और बहुत लोग उन्हें योगी के बाद अगला चेहरा भी मानते हैं। लेकिन इस हफ्ते अमित शाह लखनऊ आए और यहाँ जो खेल खेला गया वो बेहद ही दिलचस्प है। शुरुआती कार्यक्रमों में मौर्य शाह के बिल्कुल पास थे, फोटो भी बनी, लेकिन जब मीटिंग का वक्त आया कमरे में सिर्फ योगी, बीजेपी के चुनिंदा नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौर्य बाहर। ये एक छोटी सी बात लगती है लेकिन सियासत में इतना ही काफी है। उस मीटिंग में 3 बड़े मुद्दे चले। पहला मुद्दा 2027 के चुनाव की पूरी रणनीति, अखिलेश यादव के पीडीओ को कैसे खत्म किया जाए। दूसरा, संगठन, सरकार और आरएसएस तीनों को एक लाइन पर चलना होगा, किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तीसरा, सबसे जरूरी बात, शाह ने कहा कि ऊपर मोदी, नीचे योगी, बीच में कोई नहीं। ये सुनकर बहुत लोगों की हिम्मत भी टूट गई। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी योगी की मीटिंग साथ में ली थी। वहां भी यही संदेश आया कि जो योगी के खिलाफ है वो पार्टी की लाइन से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है ये हर कोई समझ सकता है। अब बात करते हैं कि इसका कितना असर पड़ेगा। बीजेपी को पता है कि यूपी जीतना कितना जरूरी है और उनके पास सबसे बड़ा हथियार है योगी का नाम। राजनीति के जानकार कहते हैं कि योगी का एक नारा दे दिया जाता है तो पूरा चुनाव पलट जाता है। इसलिए दिल्ली को पता है कि यूपी में जीतना है तो योगी को मजबूत रखना होगा। लेकिन विपक्ष की स्थिति भी कोई ठीक नहीं है। अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर जातीय समीकरणों में उलझे हुए हैं। मायावती इतने संतुलित बयान दे रही है कि बसपा का मजबूत होना भी सपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और वैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर सपा को और कमजोर कर सकते हैं। यानी अभी विपक्ष की तस्वीर पूरी तरीके से बिखरी हुई है। तो आखिर 2027 में क्या होगा? अभी तो बस इतना कहा जा सकता है कि जो लोग योगी की कुर्सी पर नजर रख रहे हैं उनके लिए ये हफ्ते बहुत भारी होने वाले हैं। दिल्ली ने जो संदेश दिया है वो बहुत स्पष्ट है और आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।